Hello students, today we are going to continue with the Linux command. हमने कल कहाँ तक देखा था? कमांड्स टार कमांड हो गई थी हमारी, है ना? हाउ हाँ, टू तार हो टार, गया था। हाउ टू अनटार, है ना? तार। zip, how to make the zip file, how to do the unzip. Now we start with the wget. ठीक है, wget कमांड क्या है कि जो भी चीज अगर हमें ऑनलाइन कुछ भी चीज डाउनलोड करना है ब्राउजर से, कोई भी सॉफ्टवेयर, सो वी आर यूजिंग द wget कमांड। कोई इमेज डाउनलोड करना है, कोई वीडियो डाउनलोड करना है, तो उसकी डाउनलोड की लिंक हमें लिखना है विद द wget कमांड। ओके, और देखिए ये जो कमांड है ये बहुत ही पावरफुल कमांड है। जब अगर जैसे नेटवर्क स्लो चल रहा है या ब्रेक हो गया तो ठीक है, उस टाइम के लिए वो रुक जाएगा, बट जैसे ही उसे नेटवर्क मिलेगा वो फिर से डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। ओके, ये ना ऐसा नहीं है कि एक बार नेटवर्क ब्रेक हो गया तो अब ये फिर से रीडाउनलोड नहीं स्टार्ट होगा, है ना? वो वहां पॉज कर देगा, जैसे ही फिर नेट मिलेगा फिर वो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देगा। और इस कमांड को कैसे फायर करना है? जस्ट यू हैव टू राइट द wget एंड द यूआरएल फॉर द डाउनलोडिंग। ओके, लेट्स टेक अ लुक फॉर दैट। चलिए कुछ डाउनलोड करके देख लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ wget कमांड। कुछ शेफ डाउनलोड कर लेते, शेफ वर्क स्टेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आई हूँ मैं। डॉक्यूमेंटेशन में कैसा है कि हमें लिंक मिल जाती है, जो अभी आगे तो हम करेंगे ही, डाउनलोड करेंगे, ये करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। बट लेट्स सी। शेफ ऑटोमेट, ये रहा डाउनलोड एंड अनजिप द शेफ ऑटोमेट। ये है, ठीक है। ये डाउनलोडिंग की कमांड है। उसके बाद में फिर देखिए ये जी अनजिप कमांड फायर किया है उसने, है ना? तो अभी पहले हम सिर्फ डाउनलोडिंग की कमांड से हम कॉपी कर लेंगे एंड लेट्स कम हियर। सबसे पहले तो हमें रूट यूजर बनना पड़ेगा। सो sudo root देन wget यूआरएल को हमें कॉपी करना है। सो राइट क्लिक ऑफ द माउस एंड पेस्ट द यूआरएल। बट साथ में ये भी आ गया है, अनएक्सपेक्टेड फाइल कह रहा है। ये देखिए ये फिनिश्ड हो गया हमारा डाउनलोडिंग, राइट? डाउनलोडेड वन फाइल, बट उसने gzip जो था उसे नहीं किया, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल बता रहा है, वो कह रहा है कि अब आप मैन्युअली खुद ही करो। तो देखिए ये हमने क्या किया, डाउनलोड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको जो कुछ, अगर कोई अगर अगर कोई इमेज आपको डाउनलोड करना है, कोई फाइल आपको डाउनलोड करना है, तो उसकी जो भी लिंक होंगी, जो भी वीडियो की लिंक होंगी डाउनलोड करने की, जो भी लिंक रहती है, आप जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं कुछ भी चीज, तो आप वैसे ही लिंक ले सकते हो और wget के साथ में आप क्या कर सकते हो, उसे पेस्ट कर सकते हो एंड इट विल डाउनलोड इन योर मशीन। हम आगे चल के हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी हम डाउनलोड करने वाले हैं। हम गेट डाउनलोड करेंगे, शेफ डाउनलोड करेंगे, जेनकिन डाउनलोड करेंगे। सो यू विल गेट फ्रेंडली विद दैट कमांड, हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द ch मोड। ये तो हो गया हमारा यूजर ऐड, ग्रुप ऐड हम कर चुके हैं कल, है ना? नाउ अब देखिए ch मोड कमांड्स में सबसे पहले तो हमें एक्सेसिबिलिटी मोड एंड परमिशन समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। देखिए एक्सेस मोड जो होता है वो क्या होता है कि कितना एक्सेस मिला है, ठीक है। आर यानी कि सिर्फ रीड करने का एक्सेस मिला है, डब्ल्यू यानी कि उसमें राइट करने का एक्सेस मिला है, एक्स यानी कि एग्जीक्यूट करने का।
एग्जीक्यूट यानी कि जैसे हम EXE फाइल लाते हैं, है ना, अगर हमें कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज करना है तो विदाउट एग्जीक्यूटिंग फाइल हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, हमें उसकी EXE फाइल चाहिए। तो ये एक्स जो है ना, फॉर द एग्जीक्यूशन राइट दिया हुआ है कि उसको एग्जीक्यूशन राइट रहेगा। अब इसको ना नंबरिंग दिया गया है, इसको नंबर्स के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आता है ना एक्स, तो रिवर्स ऑर्डर में आपको नंबर याद करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए 1 है, राइट के लिए 2 है और रीड के लिए 4 है। ओके। अब रीड यानी कि आपको सिर्फ फाइल के कंटेंट डिस्प्ले होंगे एंड यू जस्ट एबल टू रीड, यू कांट एबल टू एग्जीक्यूट एंड यू कांट एबल टू राइट इनटू द फाइल। ओके। और डब्ल्यू मोड यानी कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप चाहो तो उसके कोड में चेंजेस कर सकते हो। एक्स यानी कि उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। डायरेक्टरीज अगर है, ये तो फाइल की बात हो गई कि फाइल में अगर है तो ये सब कुछ रहेगा। डायरेक्टरी यानी कि अगर फोल्डर्स की बात कर रहे हो तो आप फोल्डर को सिर्फ देख सकते हो, फोल्डर में कुछ भी रिमूव क्रिएट उसके अंदर कुछ और कर सकते हो। और एंटायर एंटर इनटू द डायरेक्टरी, आप फोल्डर के अंदर जा सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ओके। अगर फोल्डर की बात है तो अब ये पता कैसे चलेगा हमें, देखिए अब जैसे कि मैं यहाँ पे एलिस कमांड फायर करती हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे शेफ भी डाउनलोड हो गया है, पहले यहाँ शेफ नहीं था। ठीक है, शेफ ऑटोमेट हमने डाउनलोड किया तो उसका एक फोल्डर भी बन गया है। और ये देखिए उसकी जिप फाइल भी बन गई है, और जिप फाइल को उसने अनजिप करके भी यहाँ पे बना दिया है ना। अभी जो हमने wget कमांड से जो ये हमने डाउनलोड किया, कहाँ गई हमारी wget कमांड, ये तो इसमें देखो क्या क्या हुआ कि हमारा फोल्डर, हमारा पैकेज भी हमने डाउनलोड किया, साथ में उसे अनजिप भी कर दिया। ठीक है। और देखिए अनजिप करके उसने एक फोल्डर भी बना लिया, ये उसकी जिप फाइल है और ये उसकी अनजिप फाइल है। ओके। और अगर हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, हमने देखा था वो भी कमांड, तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अ, उसमें हमें शेफ भी मिल जाएगा। ओके। अभी जैसे कि ये डायरेक्टरी है, अगर हम एल करें, ठीक है, P2 हमारे पास एक फाइल है ना। तो देखिए ये जो है शेफ ऑटोमेट, इसमें देखिए ये से RWR ये सब डैश 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 दिख रहा है ना। dir1 में देखो डायरेक्टरी है इसलिए D दिख रहा है। फिर उसके बाद में फाइल है, ये तो देखो फाइल में मैंने बताया था कि डैश रहेगा। अभी ये क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। ये WRR क्या है, फिर ये R ये डैश ये क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम एक्सेसिबिलिटी मोड चेंज कर सकते हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम उसे समझते हैं। ये रहा हमारे फाइल का फॉर्मेट जो अभी हमने देखा। एक तो सबसे पहले रहता है DD या फिर डैश या फिर एल। एल यानी कि लिंक, अगर हमने कोई सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक बनाया है, लिंक बनाया है, तो वो एल में आएगा। ओके। जैसे कि ln कमांड के थ्रू हमने कल लिंक बनाया था, है ना। तो वो एल लिख करके आएगा, और अगर फाइल है तो डैश आएगा, और डायरेक्टरी है तो डी आएगा। मैंने यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। फिर उसके बाद ये जो RWX आ रहा है, ये देखिए ये जो आ रहा है RWX, जैसे ये तो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के बाद में ये जो 3 आ रहा है RWX, ये क्या है। ठीक है, फिर से देखो फिर वही चीज RWX यहाँ पे रिपीट हो रही है, W में डैश आ गया है, फिर से RWX यहाँ रिपीट हो रहा है, बीच में देखो डैश आ गया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, 3 बार आता है। तो फर्स्ट टाइम जो आता है ना, फर्स्ट टाइम जो जो रीड राइट और एग्जीक्यूशन, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, ये होती है ओनर की, कि जिसने ये फोल्डर बनाया है वो है ओनर। तो ओनर को क्या ऑथोरिटी है, ओनर क्या कर सकता है, ओनर रीड कर सकता है, ओनर एग्जीक्यूट कर सकता है, कि ओनर राइट कर सकता है। ओके। देन सेकेंड जो ऑथोरिटी है, सेकेंड है ग्रुप। वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप। ओके। सो जो फर्स्ट वाला जो RWX है, ये बताता है कि ओनर को, जिसने वो फाइल या फोल्डर क्रिएट किया है, उसे क्या ऑथोरिटी है। दूसरा बताता है कि वो जो यूजर है, वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के जितने भी मेंबर रहेंगे और दूसरे जो यूजर रहेंगे, उन्हें क्या ऑथोरिटी रहेंगी।
एंड तीसरा वाला बताता है कि अदर्स, यानी वो ग्रुप के बाहर और भी जो भी यूजर रहेंगे तो उन्हें क्या ऑथोरिटी रहेंगी। ओके, फिर उसके बाद में ये जो 1 और 2 है ये बताता है सिंबॉलिक लिंक, कि अगर 1 है तो ये फाइल है, 2 है तो ये फोल्डर है। ओके, देन रूट, ये जो है ये बता रहा है कि इसका ओनर कौन है, इसका ग्रुप क्या है। ओके, और फिर फाइल का साइज क्या है और उसका डेट एंड टाइम क्या है। यहाँ पे मैंने रूट रूट इसलिए लिखा है कि अगर रूट ही यूजर है, रूट ही ग्रुप है, तो वो रूट बताएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी हम वैसे तो रूट एज अ रूट यूजर ही बने हुए हैं, तो हमारी जो फाइल है, जैसे मैंने यहाँ पे एल किया है तो देखो हम रूट यूजर है अभी, है ना। जैसे कि मैं dir1 देखूँ तो देखो डायरेक्टरी है इसलिए डी दिया हुआ है। फिर उसके बाद में ये जो फर्स्ट है ये दिया है ओनर के लिए, जो जिसने इसे बनाया है, किसने बनाया है, अभी अभी तो रूट यूजर ने बनाया है, तो इसे तीनों ऑथोरिटी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की। ओके, दूसरा है कि इसके ग्रुप के जितने यूजर रहेंगे ना उन्हें रीड और एग्जीक्यूट की ऑथोरिटी है, बट राइट की ऑथोरिटी नहीं है। ओके, नाउ जो भी अदर यूजर रहेंगे उन्हें ना रीड और एग्जीक्यूट की ऑथोरिटी या राइट की ऑथोरिटी नहीं है। अब ये सिंबॉलिक लिंक्स है कि इसके लिंक्स, सिंबॉलिक लिंक्स कितने हैं इसके, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 2 रहते हैं डायरेक्टरी के। और हमने ना कल इसका एक्चुअली लिंक बनाया था, है ना। हाँ, ये एक्चुअली ये इससे डिराइव हुई थी, ये इससे, तो इसीलिए इसका लिंक जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है, हमने इसको अनजिप किया था। ओके, अब देखिए इसका ओनर कौन है, रूट है, इसका ग्रुप क्या है, रूट है, और फिर उसके बाद में इसका साइज एंड देन उसकी डेट एंड टाइम। ओके, अगर यही अगर हम अगर EC2 यूजर का अगर देखें, EC2 यूजर में भी मे बी आई एम हैविंग सम फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर हम यहाँ पे अगर एल करें, हाँ, अच्छा EC2 यूजर में ही है तो इसका रूट ही ओनर है, रूट ही है, क्योंकि हमने एज अ रूट डायरेक्टरी करके ही बनाया था। ठीक है, सो अब बात है कि ये तो हमें समझ गया है, नाउ वी कैन चेंज द एक्सेसिबिलिटी मोड। जैसे कि देखो ये पूजा जो है, ठीक है, तो इसके जो ओनर है वो क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये डैश है, पहला डैश इसलिए क्योंकि ये फाइल है ना। अब ओनर को देखो रीड मिला है, राइट की एक्सेसिबिलिटी है, एग्जीक्यूट की नहीं है। अब मुझे ना ओनर को एग्जीक्यूट करने की भी ऑथोरिटी देना है ना। और यहाँ देखिए जो ग्रुप के उसके जो मेंबर्स है उन्हें सिर्फ रीड करने की है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। और इसे देखिए जो अदर यूजर है उन्हें सिर्फ रीड की है, दूसरी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो वी कैन चेंज द एक्सेसिबिलिटी मोड। हम एक्सेसिबिलिटी मोड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूजर और इसका जो ओनर है वो रूट है, तो सबसे पहले ना हमें रूट यूजर बनना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे। सो लेट मी फायर द sudo कमांड, नाउ आई बिकम द रूट यूजर। अब हम क्या करेंगे, अब हम chmod कमांड्स फायर करेंगे। ठीक है, chmod फॉर द चेंज मोड, हम मोड को चेंज कर सकते हैं, हम इवन फाइल का ओनर भी चेंज कर सकते हैं और उसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द ग्रुप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वो फाइल और फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 कमांड हम कर सकते हैं फॉर द फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम एक तो उसके एक्सेसिबिलिटी मोड्स चेंज कर सकते हैं, हम उसका ओनर चेंज कर सकते हैं, उसका ग्रुप चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स फायर वन बाय वन। अब उसके लिए देखिए हमें ये वैल्यूज पता रहनी चाहिए कि रीड के लिए वैल्यू होती है 4, डब्ल्यू की होती है कितना, डब्ल्यू की होती है 2, और एक्स की होती है 1। ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यों याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम चेंज मोड करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी, चेंज मोड से हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेसिबिलिटी मोड हम चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए 777, इसका मतलब क्या है, जो पहला 7 है ये बता रहा है कि ओनर को कितनी आप एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो, दूसरा 7 जो है ये बता रहा है कि आप ग्रुप को कितनी एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो, तीसरा 7 जो है वो बता रहा है
कि आप अदर्स को क्या एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो। ठीक है, पहला 7 क्या बताएगा कि आप ओनर जिसने इसको बनाया है आप उसको क्या एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो। दूसरा 7 क्या बता रहा है कि ये जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के मेंबर को आप क्या एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो। और थर्ड 7 क्या बताएगा कि जो अदर यूजर है जो उस ग्रुप में भी नहीं है और ना जो उसके ओनर भी नहीं है, तो तुम उसे क्या एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो। ओके, तो ये बताता है हमारा ये नंबर्स। ठीक है, अब ये 7 कैसे आया। 7 मतलब कि फुल ऑथोरिटी। कैसे फुल ऑथोरिटी, देखो पहला वाला क्या है, पहला है 4 है फिर। हाँ ये देखिए, 4, 2 और 1। हाँ ये देखिए पहला क्या आ रहा है, वेट अ मिनट, हाँ देखिए पहला क्या है, R देन W and then X। ये देखिए इधर इधर हाई पूरी फुल ऑथोरिटी है, देखिए RWN X। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी है 4, W की कितनी है 2, X की कितनी है 1, यानी टोटल कितना हो गया 7। 7 यानी कि फुल ऑथोरिटी। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, 7 यानी कि ओनर को फुल ऑथोरिटी दे दी है, फिर ग्रुप को भी फुल ऑथोरिटी दे दी है कि ग्रुप के अंदर जितने ओनर्स जितने भी मेंबर होंगे सभी को, और अदर्स को भी फुल ऑथोरिटी दे दी है। अगर हमें कम करना है, अगर देखो मैंने अगर दिया है 5, ठीक है 5 नंबर दिए, तो 5 नंबर का मतलब क्या होगा, 5 कितने का प्लस होता है, 5 कितने का प्लस होगा, रीड, 4+1 राइट। 4+1 रीड और यानी कि एग्जीक्यूट। रीड RW। एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हमें समझ जाना है, अगर मुझे सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की देना है तो मैं दूंगी 5। अगर मुझे देना है रीड और राइट की परमिशन, एग्जीक्यूट की नहीं देना है, तो हम कितना देंगे 6। ठीक है, अगर हमें सिर्फ एग्जीक्यूट की देना है तो हम देंगे 1, सिर्फ रीड की देना है तो हम देंगे 4, सिर्फ राइट की देना है तो हम देंगे 2। ओके, तो हम इस तरीके से प्लस करके देंगे। समझ में आया। सो लेट्स क्लियर दिस हाँ। ऑल एंड लेट्स फायर द कमांड ऑफ ch मोड। हमने चेंज मोड की कमांड हम फायर कर चुके हैं, एक बार कॉपी पेस्ट किया था SSH के टाइम पर, है ना। अब देखिए, अब ना मैं चेंज मोड से P2 की ऑथोरिटी चेंज करती हूँ। यहाँ पे देखो अभी फुल फुल नहीं दिया है ना, तो इसको पूरा 7 कर देते हैं, सबको फुल ऑथोरिटी दे देते हैं। ठीक है, ch मोड 777। अब कौन सी फाइल को दे रहे हैं हम, P2 को। अब देखिए मैंने LL किया है फायर, तो देखिए ये बिल्कुल ग्रीन में आ गया है, क्योंकि ना इसकी पूरी चीजें हमने अलाउ कर दी है पूरा। देखिए यहाँ पे देखिए ये तो डैश इसलिए क्योंकि ये फाइल है। उसके बाद में देखिए हमने ओनर को भी रीड राइट एग्जीक्यूट दे दिया, जबकि क्या था एग्जीक्यूट नहीं था ओनर को। फिर उसके बाद में हमने यूजर को भी क्या, ग्रुप्स को भी क्या, ग्रुप के सभी मेंबर्स को भी क्या कर दिया, रीड राइट एग्जीक्यूट दे दिया, जबकि पहले सिर्फ रीड था। फिर उसके बाद में हमने अदर्स को भी रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों दे दिया, देखो, जबकि सिर्फ रीड था। समझ में आया। फिर से अगर चेंज करना है तो फिर से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ch मोड। अभी हमें क्या क्या परमिशन देना है, अदर्स को मैं सिर्फ क्या दूं, रीड की देंगे, तो रीड का क्या है नंबर 4, है ना। और ग्रुप वालों को रीड और राइट की दे देते हैं, तो रीड और राइट का क्या है, रीड का है 4, राइट का है 2, 4+2 कितना हो जाएगा 6। और बाकी जो ओनर है उसको पूरी परमिशन दे देते हैं। ठीक है, लेट्स फायर दिस कमांड अगेन, LL हम करके देखेंगे। तो देखिए अभी फिर चेंज हो गया है ना, हमने ओनर को पूरी परमिशन दिया है तो रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों आ गया है। फिर उसके बाद हमने ग्रुप को रीड और राइट दिया है ना। देन आफ्टर हमने फिर उसको सिर्फ रीड दिया है, तो इस हिसाब से जैसा हमने ch मोड में हमने कमांड्स फायर किया, वैसे ही उसी हिसाब से हमें यहाँ पे परमिशंस हमारी चेंज हो गई। ओके, सो दिस इज द ch मोड कमांड। ओके, अब देखिए वही दिया हुआ है। अब देखिए यू फॉर, एक और टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। एक तो हमने नंबर से किया, नंबर इज वेरी इजी, मोस्टली हम नंबर से ही करते हैं। ठीक है, और एक और वे है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो यू फॉर यूजर यानी कि ओनर कौन है, फिर उसके बाद जी फॉर यानी कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ओ यानी कि अदर्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ch मोड में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यूजर इक्वल टू रीड, यानी कि नंबर से अगर जिसको कंफ्यूजन होता है तो वो क्या कर सकता है कि यूजर इक्वल टू रीड, यानी कि यूजर को उसने रीड की परमिशन दे दी है।
ठीक है, फिर ग्रुप इक्वल टू ये दे दिया गया है, फिर अदर को हमने डब्ल्यू और एक्स यानी कि राइट और एग्जीक्यूट दे दिया है इस फाइल में। हम इस तरीके से भी हम कमांड्स को फायर कर सकते हैं। ओके, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, ma'am. हाँ, सो अभी हम वैसी वाली फायर कर लेते हैं कमांड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes. ओके, हाँ, सो दिस कमांड वी आर गोइंग टू फायर u equals to g equals to n o equals to, so ch मोड। अभी हम यूजर को, जो उसका मेन ओनर है, ठीक है, उसे हम कितना क्या देना चाहते हैं, क्या दे अभी? अभी क्या दिए दिए हमने, P2 को ही हम चेंज करते हैं, ठीक है। अभी फुल दिए तो एक काम करते हैं, सिर्फ रीड की परमिशन दे देते हैं R, फिर कॉमा, फिर उसके बाद में ग्रुप को हम क्या परमिशन देंगे, W और एग्जीक्यूट की दे देते हैं। देन आफ्टर अदर को हम क्या देंगे, अदर को हम दे देते हैं सिर्फ रीड की। फिर फाइल नेम क्या है हमारी, P2, एंटर, LL करेंगे, देखिए चेंज हो गया है ना। पहले देखिए ये ऑथोरिटीज हमने दिया था, और अभी देखिए हमने जैसे यहाँ पे कमांड्स फायर किया, इसको हमने सिर्फ रीड दिया यूजर को, तो देखिए यूजर अभी सिर्फ रीड कर पा रहा है, बाकी डैश आ गया है ना। हमने ग्रुप को सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट दिया है, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट कर पा रहा है, और अदर को हमने सिर्फ रीड करने का है, तो अदर देखिए अभी सिर्फ रीड कर रहा है। ओके, ये भी एक वे है चेंज करने का। और एक और वे है कि हम क्या कर सकते हैं, परमिशन में प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कि जो भी परमिशन होंगी ना यूजर को, उसमें से ये वाली परमिशन को माइनस कर दो, ग्रुप में जो भी परमिशन होंगी उसमें ये परमिशन को प्लस कर दो, और अदर में जो भी परमिशन होंगी उसको हटा के इक्वल्स टू, यानी प्लस माइनस इक्वल्स टू, तीनों काम हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फायर करके देखते हैं, CH मोड, हमने अभी यूजर को सिर्फ रीड दिया है ना, तो मैं यू में प्लस कर देती हूँ कौन सी परमिशन, W, क्योंकि अभी सिर्फ रीड था तो मैं W को प्लस कर देती हूँ यूजर में। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम ग्रुप को दे देते हैं, ठीक है, कॉमा, जी में क्या दिया था हमने, राइट और एग्जीक्यूट दिया था, तो मैं जी में से माइनस कर देती हूँ एक्स को, एग्जीक्यूट को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, और अदर्स में इक्वल टू कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि प्लस माइनस इक्वल्स टू हम सब साथ में यूज कर सकते हैं। W की परमिशन दे देते हैं, इक्वल टू मतलब सिर्फ W ही मिलेगा, सिर्फ राइट ही मिलेगा उसे। ठीक है, देन आफ्टर फाइल नेम क्या है हमारा, P2 है, एंटर। अभी हम LL करके देखेंगे, देखिए फिर से हमने चेंज कर दिया है, पहले ये परमिशन थी हमारे P2 को, अभी हमारे P2 की परमिशन ये हो गई है। ठीक है, कैसे हुआ देखो, मैंने W प्लस किया तो पहले सिर्फ रीड था, अभी इसके अंदर W प्लस हो गया है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे X माइनस किया, तो इसे देखिए राइट और एग्जीक्यूट मिला था, तो अब एग्जीक्यूट चले गया है, सिर्फ राइट मिला है और रीड भी नहीं है ना। देन आफ्टर हमने अदर को सिर्फ W दिया है, यानी कि राइट, तो देखिए अदर सिर्फ अभी राइट कर पा रहा है। ओके, जबकि हमने पहले अदर को रीड दिया था। ठीक है, वो रीड हट गया है और सिर्फ अभी राइट आ गया है। सो दिस 3 टाइप्स वी कैन चेंज द एक्सेसिबिलिटी मोड ऑफ अवर files. Okay, now let's change the owner. We can change the owner also. owner कैसे change करेंगे हम, हमें लिखना है ch owner, जो आपको ओनर बनाना है वो, और फिर फाइल का नाम, आपका ओनर चेंज हो जाएगा। आपको ग्रुप चेंज करना है, आप ग्रुप ch चेंज ग्रुप grp एंड देन ग्रुप का नेम, जिस ग्रुप में आपको डालना है, और देन फाइल का नेम। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. हाँ, सो लेट्स डू दैट। कुछ ओनर्स और ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे पास में कल के, तो
P2 का हम अभी देखिए, अभी रूट है हमारा ओनर, हमने यूजर 101 बनाया था, है ना। सो लेट्स चेंज द ओनर। यूजर 101 था ना, कल बनाया था ना। हाँ, है, एग्जिट करता है, देखिए अभी रूट से क्या बन गया इसका, यूजर 101। अभी ये कौन से वन ग्रुप में है, अभी ये ग्रुप रूट में है। अभी हमें इसका ग्रुप चेंज करना है, तो ग्रुप चेंज करने के लिए क्या है, CHGRP, है ना। तो CHGRP ग्रुप, चेंज ग्रुप। कौन सा ग्रुप करना है, G1 था शायद, कल मैंने बनाया था, किसका, P2 का। एंटर करेंगे, लेट्स फायर द LL कमांड। देखिए अब इसका ग्रुप भी चेंज हो गया है। ओके, यूजर भी चेंज हो गया है और ग्रुप भी चेंज हो गया है। ओके, बट एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो यूजर है इस ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता था, कल मैंने ऐड किया था, इसीलिए ये हो गया, ठीक है ना। क्योंकि एक एक यूजर मल्टीपल ग्रुप में रह सकता है, हमने देखा था, है ना। तो हो सकता है कि अब मैं इस डेवलपर ग्रुप से वो फाइल को, मेरा ये जो यूजर है डेवलपर में भी है, मॉनिटरिंग में भी है, पहले ये फाइल डेवलपर ग्रुप में थी, अब मुझे इस फाइल को मॉनिटर ग्रुप में, मॉनिटरिंग ग्रुप में ट्रांसफर करना है। तो वी कैन चेंज द ग्रुप ऑल्सो, बट द कंडीशन इज दैट यूजर मस्ट बी इन दैट ग्रुप। ओके, देन ओनली वी कैन चेंज द ग्रुप ना, वरना यूजर कहीं और है, ग्रुप में है ही नहीं, तो ऐसे हम ग्रुप में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो मे बी वी हैव एंड विद द लिनक्स सेशन, यस, एंड ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द गिट फ्रॉम टुमारो। ओके, कल हम गिट स्टार्ट करेंगे। सो कल कितने बजे लेंगे मैम? ओके। कल कितने बजे कल, लेंगे, क्योंकि मैम उस टाइम पे मेरा स्कूल का रहता है ना, तो वो आधा घंटा मेरे को चाहिए ही।